एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 181 जो है, इसके अगर मैं इसके रिक्वायरमेंट पे आऊं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहा जी कि व्हाट अमाउंट शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर मोटर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सपेंस निकालना है? कितने टाइम पीरियड का एक्सपेंस निकालना है? एक महीने का, सितंबर के महीने का, राइट। एट 1st September the motor expense account showed 4 months insurance prepaid of $80 and petrol accrued of $95। पेट्रोल का accrued और इंश्योरेंस का प्रीपेड, मतलब एक ही अकाउंट है जिसमें आपके पास एक्रूअल भी आ रहा है ओपनिंग और ओपनिंग प्रीपेमेंट भी आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट बना लूं मोटर एक्सपेंस का, अकाउंट आ गया जी आपके पास मोटर एक्सपेंस का। अब ओपनिंग प्रीपेड आ जाएगा डेबिट साइड पे, जो कि कितना है 80, और जो ओपनिंग एक्रूड है यानी ओपनिंग लायबिलिटी वो क्रेडिट साइड पे आएगी कितने की 95। कहते हैं ड्यूरिंग सितंबर द आउटस्टैंडिंग पेट्रोल बिल इज पेड। आउटस्टैंडिंग पेट्रोल का बिल कौन सा है? ये 95 वाला, ये हमने पे कर दिया है, मतलब हमने जो यहाँ पे कैश दिया डेबिट साइड पे आएगा, वो कितना पे किया 95 का, प्लस कहता है फर्दर बिल्स ऑफ 245। तो जो हमने टोटल कैश पे किया है वो कितना होगा? वो होगा 95 प्लस 245, दैट इज 340। एट 30th September देयर इज अ फर्दर आउटस्टैंडिंग पेट्रोल बिल ऑफ 120। महीने के एंड पे क्लोजिंग जो हमारे पास लाइबिलिटी आ रही है, जो पेट्रोल का बिल हमने पे करना है, वो कितना है 120। एग्रीड? अब जरा गौर से समझो, हम एक महीने का अकाउंट बना रहे हैं। एक्सपेंस अकाउंट कितने टाइम पीरियड का है? एक मंथ का। महीने के शुरू पे इंश्योरेंस का प्रीपेड था 80 का, जो कि कितने मंथ्स का था? 4 मंथ्स का। महीना गुजर गया, अब इंश्योरेंस का 4 महीने का जो प्रीपेड था उसमें से कितने महीने का रह गया? एक महीने का, सॉरी एक महीना गुजर गया तो 3 महीने रह गए। अगर 4 मंथ्स का 80 है तो 3 मंथ्स का कितना होगा? कैसे निकलेगा? क्लोजिंग एसेट आएगा ना, कैसे? 80 इंटू 3/4, वो आ गया 60। यहाँ पे जब मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया है 540, क्रेडिट का भी ये आएगा। जब मैं डिफरेंस निकालूंगा 540 में से 60 और 95 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये एक्सपेंस फॉर द मंथ एक्चुअली। और उसने ये पूछा हुआ था कि एक्सपेंस में कितना जाएगा, तो वो जाएगा 385। उस बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 181 सबको क्लियर है? 181 क्लियर है? 182 पे आते हैं। कहते हैं व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 30th November 2010। ईयर एंड क्या है? ईयर एंड क्या है? 30th November 2010। इस पीरियड के लिए हमने देखना है कि एक्सपेंस में क्या जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा। ऑन 1st May 2010 यानी इसी साल के दौरान A pays a rent bill of 1800 for the period to 30th April 2011। मेरा ईयर कब खत्म हो रहा है? ईयर कब खत्म हो रहा था? 30 नवंबर 2010। और आपने जो रेंट पे कर दी है वो कब तक के लिए पे कर दिया है? 30 अप्रैल 2011 तक के लिए। मतलब मैंने एक्स्ट्रा पे किया या कम पे किया है? तो अगर एक्स्ट्रा पे किया है तो ये क्लोजिंग एक्रूअल आएगा, क्लोजिंग प्रीपेमेंट होगी। कितने महीनों के लिए एक्स्ट्रा पे किया है? काउंट करो ना, दिसंबर नवंबर से आगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1800 उसने दिया था 12 महीने के लिए। मई से अप्रैल 12 महीने बनते हैं ना, तो 12 में से 5 महीने ऐसे जो कि अगले पीरियड के हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? क्लोजिंग प्रीपेमेंट। ऐसे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रीपेमेंट की अमाउंट निकालूं तो दैट वुड बी 1800 इंटू 5/12, वो कितना बना? 750। ठीक है। मई से लेकर नवंबर तक, नवंबर से आगे जो अप्रैल तक है वो तो हमने कहा क्या कि प्री पेमेंट है। तो इसका मतलब है जो मई से लेकर नवंबर तक की पेमेंट है वो तो इसी साल की है, और जो इसी साल के लिए पैसे दिए हैं वो क्या होगा मेरा? इसी साल के लिए जो मैंने पैसे दिए हैं वो मेरा क्या होगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। अब मई से नवंबर कितने मंथ्स हैं? गिनते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये कहां पे जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में।
यानी प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस जाना चाहिए वो है 1050 और जो फ्री पेमेंट जानी चाहिए वो कितनी है 750। क्लियर? तो इसका आंसर बना ऑप्शन ए। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे वो जो अगर मैं अकाउंट के थ्रू उसको सॉल्व करता तो अकाउंट के थ्रू किस तरह करता, मैं अकाउंट बना लेता रेंट का, ये आ गया रेंट का अकाउंट। जो मैंने कैश पे किया वो कितना है 1800, क्लोजिंग प्री पेमेंट है, क्रेडिट साइड पे गई कितने की 750 की। अकाउंट क्लोज करो अगर तो डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड का टोटल कितना है 1800, क्रेडिट का भी आएगा 1800 और जो एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो कितना आ गया 1050। अब यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि उसने पिछले साल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 182 के बाद है क्वेश्चन नंबर 183। 183 जी बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसने सब कुछ आपको बताया हुआ है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट के लिए पूछ रहा है कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 वाज एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस खुद बताया उसने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का जो कि एक्रूड है, ओपनिंग एक्रूअल्स है। इसका मतलब है ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग लायबिलिटी है। किस साइड पे आएगी क्रेडिट साइड पे। पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर जो हमने कैश पे किया है, 1 अगस्त को पे किया, 1 नवंबर को पे किया, 1 फरवरी को पे किया, 30 जून को पे किया, मतलब इसी साल के दौरान जो हमने कैश पे किया वो भी उसने बता दिया। अकाउंट बनाते हैं जी। ठीक है जी, अकाउंट ही हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल का। और ओपनिंग लायबिलिटी कितने की थी 300। जो कैश पे किया है, कैश कितना पे किया, कैश कब कब पे किया 1 अगस्त 2012 को कितना 600, फिर 1 नवंबर 2012 को दोबारा से कितना 720, 720। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हुई 1 फरवरी 2013 को, वो कितनी हो गई 900। और फिर आपने 30 जून 2013 को कितना पे किया, साल मेरा खत्म हो रहा था 30 जून को, तो इसका मतलब है साल के आखिरी दिन पे पेमेंट हुई है। ठीक है, अब जो आखिरी पेमेंट हुई है वो क्या थी, उसने कहा 30 जून फॉर 3 मंथ्स टू 30 ऑफ अप्रैल। साल मेरा जून में खत्म हो रहा है लेकिन ये जो मैंने आखिरी दिन पैसे दिए ये अप्रैल तक के थे। साल कब खत्म हुआ है जून में, और पेमेंट अप्रैल तक के लिए की है। कितने महीनों की पेमेंट रहती है, कौन से, मई और जून। तो 2 महीनों के लिए मैंने पैसे देने हैं तो वो क्लोजिंग एसेट होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी होगी, इस तरह निकलेगी। क्रेडिट पे आएगी पूरे। अब 3 महीने का रेंट कितना था 840 मल्टीप्लाई बाय 2/3। देखो अगले टाइम पीरियड का आपको नहीं बताया ना एक्सपेंस कितना है, तो ये ज्यूम करेंगे जितना पिछला बिल था अगला भी उतना ही आएगा। तो 840 इंटू 2/3 ये आता है 560, ऐसे आता है 560। ठीक है, तो जब टोटल करेंगे तो मेरे पास क्रेडिट साइड का आ गया 3620, डेबिट का भी आना चाहिए 3620, लेकिन इधर ओपनिंग था कितने का 300। तो जब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ गया 3320। एक्सपेंस फॉर द ईयर कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट और लॉस, और क्लोजिंग जो 560 आया ये हमारे पास क्या है एक्रूअल है, प्रीपेमेंट है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। समझ आ रही बात की? क्वेश्चन नंबर 184 पे आते हैं। 184 की रिक्वायरमेंट में कहते हैं हाउ मच शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2006 एंड हाउ मच शुड बी एक्रूड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगेन पूछा कि प्रॉफिट और लॉस में क्या जाएगा और क्या चीजें फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। कहते हैं फर्दरिंग ईयर एंड इज 30th of September. On 1st January 2016, the organization took out a loan of 100,000 with an annual interest of 12%. 1 लाख का लोन लिया जिसपे इंटरेस्ट कितना है 1 लाख का 12% कितना बनेगा 12,000, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। The interest is payable in equal installments on the first day of April, July, October and January in arrears. Interest is paid on the first day of April, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी इन एरियर्स। इसका मतलब है जो अप्रैल में इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो कौन से मंथ का होगा जनवरी, फरवरी और मार्च। जुलाई में पे कर रहे हैं वो अप्रैल में और एंड सो ऑन, ऐसे ही है। सॉल्व करो।
अकाउंट बनाओ और मुझे बताओ कि इसमें प्रॉफिट और लॉस में क्या जाना है और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाना है। यू ऑल हैव 2 मिनट्स, जल्दी से। गलत कर दो कोई मसला नहीं है, लेकिन सब लोग मुझे सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। देखो, पहले यहाँ पे आपने जो सबसे आसान काम करना है वो आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट फॉर द ईयर वो कैसे निकलेगा? 1 लाख 12% कितना? 12,000। पूरे साल का इंटरेस्ट है जी मेरे पास 12,000 का। अब जो अकाउंट बनेगा वो बनना है इंटरेस्ट का अकाउंट। अकाउंट किस चीज का बनाना है? इंटरेस्ट का। क्या होगा? आपने लोन कब लिया है? लोन कब लिया? 1 जनवरी 2016। हमारा ईयर एंड क्या था यहाँ पे? ईयर एंड क्या है? ईयर एंड 30 सितंबर 2016। तो मेरा जो ईयर है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2015। मैंने इस टाइम पीरियड के लिए अकाउंट बनाना है, ऐसे ही है। अब लोन क्या 1 अक्टूबर 2015 से पहले लिया है या उसके बाद लिया है? उसका मतलब है कोई ओपनिंग लायबिलिटी या ओपनिंग एसेट नहीं है, क्योंकि लोन इसी साल लिया गया है। लोन लिया मैंने 1 जनवरी पे। अब जनवरी पे लोन लिया और मैंने एरियर्स में इसका इंटरेस्ट पे करना है। पहला इंटरेस्ट कब पे करूंगा? पहला जो इंटरेस्ट पे होगा वो किस डेट पे होगा? 1 अप्रैल व्हाट 2016। पूरे साल का इंटरेस्ट था 12,000। मैंने यहाँ पे कितने मंथ्स का देना है? 3 मंथ्स का। तो अगर पूरे साल का 12,000 है
तो 3 मंथ्स का कितना होगा 3000, सिंपल है ना, 3/12। इसके बाद अगली पेमेंट कब होनी है इंटरेस्ट की 1 जुलाई 2016। अगेन 1 जुलाई 16 को भी 3 महीने का इंटरेस्ट पे होना है 12,000 का 3/12, वो भी कितना होगा 3000। अगली पेमेंट कब होनी है 1 अक्टूबर 2016, लेकिन मेरा साल कब खत्म हो रहा है 30 सितंबर पे। इसका मतलब मैंने जो इंटरेस्ट पे किया वो सिर्फ कितने महीने का है, मतलब 2 पेमेंट्स की हैं, और जो लास्ट मैंने पे किया 1 जुलाई को, ये 30 जून तक का था, ऐसे ही है ना। जून तक का इंटरेस्ट मैंने कब पे किया 1 जुलाई को। साल खत्म हो रहा है सितंबर में, कितने महीनों का रहता है अब इंटरेस्ट पे करने वाला, कौन से 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अगर 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने नहीं पे किया तो वही 3 महीने का इंटरेस्ट मेरी क्या बन जाएगी क्लोजिंग लायबिलिटी। पूरे साल का कितना था 12,000 इंटू 3/12 कितना बनेगा 3000। इसका मतलब एक्सपेंस फॉर द ईयर फिर कितना आ जाएगा। देखो सीधी सी बात है, मेरे पास कितना अरसा लोन रहा, कब लिया था लोन 1 जनवरी पे, ईयर एंड क्या है 30 सितंबर, कितने महीने बनते हैं 9 मंथ्स। तो इसका मतलब है एक्सपेंस कितने महीने का रिकॉर्ड आना चाहिए 9 मंथ्स, लेकिन उसमें से 9 मंथ्स बनता 9,000, मैंने पे सिर्फ 6,000 किया, बाकी जो 3,000 नहीं पे किया वो मेरी क्या है लायबिलिटी। तो इसका मतलब है प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए 9,000 और फाइनेंशियल पोजीशन में कितना जाना चाहिए 3,000। तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन क्लियर। 184 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 185। 185, what is the amount charged in the statement of profit or loss and the amount shown in the statement of financial position at 31st December 2018? On the 1st of January 2018, a business had prepaid insurance of 10,000. On 1st August 18, it paid in full insurance invoice of 3,600 to cover the following year. अब यहाँ पे इसने बता दिया कि इंश्योरेंस की बात होगी, अकाउंट जो बनेगा वो किस चीज का होगा इंश्योरेंस का, और इंश्योरेंस का ओपनिंग प्रीपेड उसने बता दिया कितना है 10,000 एक्सपेंस है। ओपनिंग प्रीपेड आ गया 10,000, जो कैश पे किया वो कितना है 36,000। अच्छा कैश कब पे किया आपने, कैश कब पे किए 1 अगस्त 2018, और इसने क्या टू कवर द फॉलोइंग ईयर, इसका मतलब है अगस्त से आगे 1 साल के लिए इसने पे किया। अगस्त से आगे अगर 1 साल गिने तो क्या बनेगा, गिन लेते हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मतलब जुलाई 2019 तक के लिए हमने अभी से पे कर दिया। ऐसे ही है, मेरा साल कब खत्म हुआ 31 दिसंबर 2018, अगले साल के कितने महीनों के लिए मैंने अभी ऑलरेडी पे कर दिया है 7 महीने के लिए। तो अगर अगले साल के 7 महीनों के लिए मैंने पेमेंट अभी कर दी है तो ये एसेट है या लायबिलिटी है, एंड इफ इट इज योर क्लोजिंग एसेट, ये कहां पे आएगा क्रेडिट साइड पे कितना किया है 36,000 12 महीने के लिए, एसेट इसमें से कितने मंथ्स का है तो 7/12। अब 36,000 इंटू 7/12 कितना बना 36,000 का 7/12 कितना है, याद है 21,000। मैंने टोटल किया तो डेबिट साइड का मेरे पास जो टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ गया 46,000, क्रेडिट का भी कितना आना चाहिए 46,000। और जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है 25,000। अब एक्सपेंस कहाँ पे जाना है प्रॉफिट लॉस में, और जो क्लोजिंग एसेट है ये कहाँ पे जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन। तो 25,000 और 21,000, आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ इसमें आपने डेट्स को बड़े गौर से समझना है और क्वेश्चन की जो अंग्रेजी है उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये 2 काम आप कर लेते हो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 186 से लेकर 206, ये कल तक, बल्कि 186 कर ही लेते हैं, थ्योरी का है। which of the following statement is correct? Accrual decreases profit. Yes sir. Yes. Accrued income decreases profit? नहीं, वो इनकम को इंक्रीज करता है और प्रॉफिट इंक्रीज होता है। प्रीपेमेंट इज अ लायबिलिटी? नहीं, एक्रूअल इज एन एसेट, जिसका आंसर क्या है ऑप्शन एक्रूअल लायबिलिटी होती है आजकल।
क्वेश्चन नंबर 187 से लेकर क्वेश्चन नंबर 206 ये आज जाके दोबारा ट्राई करो, और ये मुझे कल सबके पास सब सॉल्व हुए हुए चाहिए। वो किसने कह नहीं पढ़नी? बेशक पढ़े, ठीक है। परसों सिर्फ एक्रूवल्स का टेस्ट है, फ्राइडे को बैड डेट्स और नॉन करंट एसेट्स का टेस्ट है। अब जिस जिसका फाइन रह गया है कल मेक श्योर अपना फाइन याद से लेके आए।